द्वितीया पाठः दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नाम शरा। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तंत्र संकट विकटो हंसो निवासता है। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते थे। कुंभग्रीव नाम का तयो मित्रम एक कुर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसत स्म। कुंभग्रीव नामक वहाँ एक मित्र कुंभग्रीव नाम का एक मित्र कछुआ भी उसके साथ रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अथ एकदा इस तरह एक बार मछुआरा वहाँ पर आए। ते अकथयन वे कहने लगे वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन मरिष्यामा। हम कल आएंगे मछली और मत्स्य कूर्मादीन मछली और कछुआ को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मा अवदत्। ऐसा सुनकर कछुआ बोला मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। मित्र दोस्त क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि। मैं क्या कर सकता हूँ। हंसो अवदताम। हंस बोला प्रातः यद उचितम तर्क कर्तव्यम तत्कर्तव्यम। कल जैसा होगा उचित वैसे कर लेंगे। कूर्मा अवदत। कछुआ बोला मैवम ऐसा नहीं है। तथा यथा अहम जैसा मैं कहता हूँ अन्य हृदय गच्छामि तथा कुर्तम जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ से चला जाऊँ तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। हंसो अवदताम। हंस बोला दोनों हंस बोले आवाम किम करवाओ। मैं क्या कर सकता हूँ। कूर्मा अवदत्। कछुआ बोला अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। हम तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। हंसो अवदताम। हंस बोला अत्र का उपाया यह और क्या उपाय है। कच्छपै वदति। कछुआ बोला युवाम कष्टदंडम एकम चच्वा धारितम। तुम दोनों लकड़ी के एक कछुआ वदति। कछुआ बोला युवाम कष्टदांडम इस लकड़ी। तुम दोनों लकड़ी के टुकड़े को एक चोंच से पकड़ लेना। अहम कष्टदंड मध्ये अवलंबम युवयोपच बलेन सुखेन गमिष्यामि। हम लकड़ी के मध्य को पकड़ करके तुम्हारे पंख की सहायता से आराम पूर्वक दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। हंसो अकथयताम। दोनों हंस बोले संभवतः ऐसा उपाय यह उपाय ठीक है यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक अपयोपि वर्तते। किंतु अत्र एक अपयोपि वर्तते। किंतु यहाँ पर एक दूसरा खतरा भी है। अब आवाभ्याम निमानम त्वम लोक्यम जना किंचिद वदिष्यति एव। हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाने पर कुछ लोग कुछ बोलेंगे। किंचिद मीन्स कोई कुछ बोलेगा। यदि तुम उत्तरम दास्यासि यदि तुम उत्तर दोगे तथा तव मरणम निश्चितम तब तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस अतः तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मा अवदत्। ऐसा सुनकर कछुआ क्रोध से बोला। क्रुद्ध में से होता है क्रोध। ऐसा सुनकर कछुआ क्रोध से बोला कि मैं मूर्खा क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम नादास्यामि उत्तर नहीं दे सकता। किंचिदि न वदिष्यामि कुछ भी नहीं बोल सकता। अतः अहम यथा वदामि तथा युवम कुरुतम। जैसे मैं बोला हूँ वैसे ही करो। युवाम कुरुतम तुम दोनों करो। एवं कष्टदंडी लम्मानम कूर्म पौरा अपश्यन। इस प्रकार लकड़ी के टुकड़ों में कछुए को जाते हुए लोगों ने देखा। पश्चात आधावन अवदंचा। पीछे से कुछ लोग दौड़े और बोले अहो महदाश्चर्यम। अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम स कूर्म्यो अपि उड़ीते। दोनों हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति कुछ लोग बोले यद्यं कूर्मा कथमापि
निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खदिष्यामि। कुछ लोग बोले कश्चिद् वध्यति, कुछ लोग बोले यद्यं कुर्मा कथमपि निपतति, यदि कछुआ किसी भी प्रकार से नीचे गिर जाता है। यद्यं कुर्मा कथमपि निपतता, यदि कछुआ किसी भी प्रकार से नीचे गिर जाता है। तदा अत्रैव पक्त्वा खदिष्यामि, मैं उसे पका करके खा जाऊंगा। अपरे अवदत, और लोग बोले सरिसतीरे दग्ध्वा खदिष्यामि, नदी के किनारे मैं इसे खाऊंगा। अन्य अकथत, और कुछ लोग बोले गृहं नीत्वा भजिष्यामि इति, मैं इसे घर में ले जाकर के खाऊंगा। तेषां तदं वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, तेषां ऐसे वचनों इस प्रकार ऐसे वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दंतम वचनम विस्मृत सह अवदत, मित्रों के दिए हुए वचनों को विस्मृत मतलब भूल गया, मित्रों के दिए हुए वचनों को सुनकर वह भूल गया। सह अवदत, और वह बोला यूयाम भस्म खादा, तुम राख खा लो। भस्म होता है राख, तुम राख खा लो। तत्क्षण में कूर्मा दंडात भूमौ पतितः, तभी जैसे ही उसने बोला कछुआ लकड़ी से वो नीचे गिर गया। पौरः सा मारिता, और वो लोगों के द्वारा मारा गया। अतः एकदम एवोक्तम, अतः इसलिए कहा जाता है सुहृदयम हित कामनाम वाक्यम यो नाभनंदति सा कुर्मा इव दुर्बुद्धि कष्टाद भ्रष्टो विनाशति। अच्छे हृदय वाले, हित कामना करने वाले मित्र की जो बात की निंदा करते हैं, जो उनकी बात नहीं मानते हैं, वे कछुओं की तरह, जिस प्रकार कछुआ लकड़ी से गिर करके उसका नष्ट हो गया, ऐसे दुर्बुद्धि वाले भी का विनाश होता है, वो नष्ट हो जाते हैं।